देश ने अभी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। ये सच्चाई है। कभी उधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, मगर सच्चाई है, सच्चाई है। चलिए चलिए, आप जितना भी चलाएं, वो क्षण देश ने देख लिया है। देश को समझ आ गई है बात। चौकीदार नहीं है, भागीदार है। अब चलते हैं फॉरेन पॉलिसी पे। थोड़ा फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चाइना के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में नदी के किनारे झूला झूला था। उसके बाद उसी समय चाइना के 1000 सैनिक हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर थे। उसके बाद चाइना का राष्ट्रपति वापस गया। चाइना का राष्ट्रपति वापस जाता है और अपनी सेना को डोकलाम में डालता है। हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई। धैर्य, हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई और वो चाइना के सामने खड़े हुए। ये भी मगर उसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं और बिना एजेंडा के वुहान में चाइना के सामने कहते हैं कि बिना एजेंडा बात होगी, डोकलाम को हम यहां नहीं उठाएंगे। बिना एजेंडा नहीं था, ये चाइना का एजेंडा था। और चाइना के सामने जो हमारे सैनिक खड़े हुए, वो काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए और सैनिकों का प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। ये सच्चाई है, इसको बदला नहीं जा सकता है। किसान कहता है, प्रधानमंत्री जी आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 20-25 उद्योगपतियों का माफ किया, कर्जा माफ किया। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का किसान कहता है माफ आपने उनका किया। हाथ जोड़ के आपसे कहता है हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दीजिए। और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, सबसे बड़े उद्योगपतियों का होगा, किसान का नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों में शक्ति नहीं है, तुम लोगों में दम नहीं है, तुम लोग सूट नहीं पहनते, बूट नहीं पहनते। किसान का बेटा स्कूटर मोटरसाइकिल चलाता है। पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम नीचे गिर रहे हैं, हिंदुस्तान में ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने मित्रों के जेब में पैसा डालना चाहते हैं। प्लीज बैठिए तो सही। मैडम,
सच्चाई से डरो मत। तो स्पीकर मैडम, किसानों की बात हो रही थी। किसानों ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से कहा था कि हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 सबसे अमीर लोगों का माफ किया, मगर किसानों की आवाज नहीं सुनी। माफ किया ही ये नहीं। कुछ ही दिन पहले एक नया जुमला स्ट्राइक, कहां चले गए कहां, एक नया जुमला स्ट्राइक, एमएसपी का जुमला स्ट्राइक। और हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आपको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया है। कर्नाटक की सरकार ने, सिर्फ एक प्रदेश ने 34,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को दिए। तो ये भी एक नया जुमला। अब चलते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पर लिखा था कि हिंदुस्तान अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा। ये तो शेम बोलोगे तो हम सबके लिए शेम हो जाएगा। प्लीज डोंट से। हम सबके लिए। सवाल सबके लिए। यस। बाहर देशों में ओपिनियन है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में, हजारों साल पहले नहीं हुआ है, मगर पहली बार अपनी हिस्ट्री में अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। गैंग रेप होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है। देखो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी की हत्या हो रही है, किसी ना किसी हिंदुस्तानी को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये देश को शोभा नहीं देता है। और जब ऐसी बात होती है तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो देश को बताएं, अपने दिल के अंदर जो है वो देश को बताएं। अब आप, मैंने काफी लंबा भाषण किया है, खत्म करो। क्या कर रहे हो? जी बोलिए, आप तो बोलिए। तो जब भी किसी ना किसी को मारा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है, पीटा जाता है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति पे हमला नहीं हो रहा है, वो अंबेडकर जी के संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस हाउस पर हमला हो रहा है। जब आपके मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं तो वो अंबेडकर जी और पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं, और हम इस बात को नहीं सहेंगे। विदुरी जी, क्या हो रहा है? विदुरी जी बैठिए। यस, मगर यस। the prime minister, now this is a
this is an important part of my speech, so if you would let me say it. It's interesting, you'll like it. You'll enjoy this one. The Prime Minister and Mr. Amit Shah are two very different type of politicians. The Prime Minister and the President of the BJP are very different type of politicians. They are not like any of us. They are different than all of us. The difference between all of us and the Prime Minister and the President of the BJP What is it? is whereas we are okay to lose power, we can see ourselves in being in power and out of power. For reasons that everybody knows here, क्या? the Prime Minister and the President of the BJP can simply not afford to lose power. Because the moment they lose power, other processes will start against them. So the Prime Minister and his President act out of fear. And this fear generates anger. And it is this anger that the whole of India is feeling. It is this anger that is being transmitted down India, that is attempting to crush every voice in India. That is the truth. ये सच्चाई है. अभी मैं सुनिए, अभी जब मैं अंदर गया, विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी, कहा बहुत अच्छा बोले, मगर हैरान हुआ कि जब मैं वहां गया, आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले. आपके मेंबर्स, इन्होंने नहीं, आपने, क्योंकि ये आवाज आपके अंदर भी है. ये आवाज सिर्फ इधर नहीं है, ये आवाज आपके अंदर है, बीजेपी में है. ये अकाली दल की नेता मुस्कुरा के मुझे देख रही थी. आपने देखा, मुस्कुराया? नहीं. तो ये जो फीलिंग है पूरे देश में है, और हमारा काम इस फीलिंग को जोड़ने का है. और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, पूरा का पूरा विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं. अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. बैठिए ना। आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ, आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है. मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस का बहुत आभारी हूं कि आरएसएस वगैरह नाम नहीं लेने की जरूरत है. इन्होंने मुझे कांग्रेस का मतलब समझाया, कि इन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया. हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए. ये आपने, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी, आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया है. और इसके लिए मैं आपको दिल से, अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया, और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया. इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. ये हमारे देश का इतिहास है. यस प्लीज. ये हमारे देश का इतिहास है. और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है. मैं कांग्रेस हूँ, और ये
सब कांग्रेस हैं और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए। और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। This is not necessary. No. Nirmala ji. Nirmala ji wants to say something. Nirmala ji, yes. Please बैठिए। प्रधानमंत्री जी, ये हाउस हिंदू को होने ऐसे का नाटक मत बनाओ। हिंदू होने का ये मतलब होता है कि चाहे आप मेरे ऊपर जो भी फेंको, राहुल जी, जितना भी फेंको। राहुल जी ऐसा नहीं, ये हाउस है, हाउस के अपने कुछ नियम है। अरे मैं बोल रहा हूँ आपका भाषण कंप्लीट हो गया, बैठिए। निर्मला जी बोल रही है। यस, बैठिए।